हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि हम कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि एक्टिविटी सीरीज के मिडिल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हम कैसे उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि एक्टिविटी सीरीज के टॉप पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेटल्स जो कि एक्टिविटी सीरीज के या फिर रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर प्रेजेंट हैं वो काफी ज्यादा रिएक्टिव नेचर के हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो कंपाउंड्स की फॉर्म में हमें मेनली देखने को मिलते हैं। ठीक है, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन, यानी कि हमने पहली वाली रिएक्शन में जब हम मिडिल वाले मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे तब हमने, आपको याद है कि मेटल की जो ऑक्साइड हमें फॉर्म हुई थी, ठीक है, मेटल की जो ऑक्साइड हमें मिली थी, ठीक है, उसकी रिएक्शन हमने कार्बन से कराई थी। ठीक है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन, तो उससे जब हमने रिएक्शन कराई थी तब हमें प्योरेस्ट फॉर्म मिली थी मेटल की। ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ मेटल हमें देखने को मिली थी। तो अब हम देखेंगे कि कैसे जो मेटल्स आपके टॉप पर आ रहे हैं एक्टिविटी सीरीज के, ठीक है, वो हमें कैसे ऑब्टेन होते हैं। तो जब जो मेटल्स आपके टॉप पर आ रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, ठीक है, उनको हम कार्बन से उनकी रिएक्शन कराकर, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, ठीक है, हम उनको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकता है उन ऑक्साइड्स को, ठीक है, उन ऑक्साइड्स को जो कि उन मेटल्स की बनी है जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसका रीजन क्या है कि ये कार्बन से रिएक्ट होकर हमें प्योर फॉर्म ऑफ मेटल नहीं देंगे। ठीक है, ये मेनली वो मेटल्स हैं जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं करेंगे? जो रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर आ रहे हैं वो कार्बन से रिएक्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो मेटल्स हैं ये मोर, इनकी एफिनिटी हमें देखने को मिलती है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, कार्बन के लिए इतनी एफिनिटी इनकी देखने को हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये जो आपके मेटल्स हैं ये आपके इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, ये मेटल्स आपको वैसे देखने को नहीं मिलेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, ये सारे ही मेटल्स आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से ऑब्टेन होते हुए दिखेंगे। ठीक है, इनकी प्योरेस्ट फॉर्म आपको कैसे मिलेगी? इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलेगी। और मॉल्टन क्लोराइड्स, किस चीज की इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करेंगे? मॉल्टन क्लोराइड्स की। ठीक है, तो ये जितने भी आपके मेटल्स हैं, ठीक है, ये डिपॉजिट हो जाते हैं कैथोड के ऊपर जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और वहीं जो क्लोरीन है आपका वो एनोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, तो रिएक्शन आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है कि Na जो है वो जाकर किससे अटैच हो जाएगा? सोडियम जो है वो आपका जाकर अटैच हो जाएगा नेगेटिवली कैथोड से। ठीक है, और जो आपका क्लोरीन है, ठीक है, वो एनोड से रिएक्ट हो जाएगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये रिएक्शन आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी एट कैथोड और एट एनोड। सिमिलरली जो आपका एल्यूमिनियम है वो ऑब्टेन होता है बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है जिसकी वजह से हमें एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे करके हम आसानी से जो मेटल्स आपकी एक्टिविटी सीरीज में टॉप पर आ रहे हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट टॉपिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।